फ्रेंड्स, मूवी लवर की एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। जी5 पे एक न्यू वेब सीरीज आई है। वेब सीरीज नहीं कहूंगा, डॉक्यूमेंट्री है। 5 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ 30 से 32 मिनट है। हर एपिसोड में एक केस दिखाया गया। 2024-25 में हम लोगों ने कई केसेस देखे जहां वाइफ ने हस्बैंड को मारा, तो वैसे ही 5 केस निकाले गए हैं। कुछ जानबूझ के किए गए प्री प्लानिंग के थ्रू, और कुछ अनजाने में हुए पर उन्हें सुधारने का मौका था। पर उस अनजाने में गलती के बाद उस गलती को एक गुनाह में तब्दील कर दिया गया। अ, जितने भी ओरिजिनल क्लिप्स थे, कुछ नाटकीय भी दिखाया गया है। और डॉक्टर उस दोनों मीडिया का रोल बड़ा तगड़ा होता है किसी भी केस में। हम लोग ने ये सारे न्यूज़ मीडिया के थ्रू ही जाने थे। मीडिया ने जो बोला हमने माना। मीडिया किसी भी चीज़ के रिजल्ट में बहुत जल्दी पहुंच जाती है, तो इस केस पे उस केस पे भी फोकस डालती है। और जिन्होंने मर्डर किया, जो वाइफ ने लवर के साथ मिलके या फिर वाइफ ने अकेले, तो उनकी मानसिकता उस वक़्त क्या रही होगी और यहाँ तक बात कैसे पहुँच गई। कोई चीज़ एक दिन नहीं होता है, या माइंड पहले से था, उस दिन चीज़ें क्लिक कर गई। तो सभी चीज़ों में 2 डॉक्टर्स भी साथ में हैं, जो सारे केसेस की जो विक्टिम कह कह लीजिए, जो मर्डरर है, उनकी जो मानसिकता थी, उन पे भी फ़ोकस डालती है। तो एक-एक करके सारे केस दिखाए गए हैं। और जैसे मैंने बताया कि टोटल 5 केस है, तो पहला केस जो दिखाया गया था, वो था मथुरा का ब्लू ड्रग केस। काफ़ी हाइलाइट हुआ था, जो ड्रग के अंदर लाश मिली हुई थी। इसमें जो हस्बैंड का नाम सौरभ है, वाइफ का नाम मुस्कान और लवर का नाम साहिल। हस्बैंड लंदन में रहता था। पैसे की तंगी के कारण उसने पासपोर्ट माँ से 2.5 लाख रुपए लेके पासपोर्ट और वीज़ा बना के वो लंदन चला गया। बढ़िया पैसा कमा रहा था। पैसा पूरा अपनी वाइफ को ही भेजता था, पर वाइफ थोड़ी अलग दिमाग की थी। शादी के बाद ही अलग घर में रहना। अब जब हस्बैंड भी चला गया, तो तुम हस्बैंड परिवार के साथ तो रह सकती हो, पर नहीं, उसे आज़ादी चाहिए थी। और साहिल इसके बचपन का दोस्त था। 8 तक दोनों साथ पढ़े हुए थे। फिर बड़े होके मुलाकात होती है। पहले हल्का-फुल्का मिलना, फिर घर आना, फिर घर रुकना, फिर रात रुकना शुरू कर देना साहिल का। ये सब चीज़ें अभी हस्बैंड को नहीं पता थी। फिर हस्बैंड आता है अपनी बिटिया के बर्थडे मनाने के लिए। अच्छा, कुछ वीडियोज़ सभी में आए थे जिनको देख के लगता ही नहीं है कि हाँ, इनके माइंड में ये चल रहा है। अब इस केस के भी पहले एक वीडियो 1 रात पहले ही आया था, जहाँ एक जगह क्लब में तीनों पार्टी दोनों पार्टी कर रहे थे। नाच रहे थे हस्बैंड-वाइफ। और उसी दिन रात में इसने हस्बैंड का मर्डर किया। उसको नींद में कुछ देकर फिर उसके गले को रेत दिया, दोनों ने मिलके, साहिल और बॉडी के पार्ट सारे अलग किए, हाथ अलग, पैर अलग, ताकि ये बॉडी को छुपा सके। इन्हें कुछ नहीं समझ में आया, तो इन्होंने नेक्स्ट डे एक ड्रम लेके आए। ड्रम के अंदर सीमेंट डाला, बालू डाला, बॉडी के पार्ट्स को पन्नी में करके डाल के ऊपर से पानी डाल दिया। तो जब वो टाइट होगा तो अपने आप पूरा वो जाम हो जाएगा, तो महक भी नहीं आएगी। फिर इनकी मानसिकता देखिए, ये सब निकल गए शिमला घूमने के लिए कैब हायर करके। कैब ड्राइवर ने भी कुछ वीडियोस बनाए थे, तो बाद में उसका भी इंटरव्यू दिखाया जाता है, वो भी कुछ वीडियोस दिखाता है। फिर ये वापस आते हैं, परिवार भाई ढूंढना शुरू करते हैं, लंदन से आया, इतनी जल्दी कैसे चला गया, कहाँ गायब है। जब परिवार ढूंढना शुरू करता है, तो फिर घर में जब जांच होती है, तो ड्रम में लाश मिल जाती है। फिर इन दोनों को जब पकड़ के, अच्छा, एक चीज और आई थी कि जो साहिल था, वो तांत्रिक क्रिया क्रिया करता था, कि घर में भी कुछ ऐसी पेंटिंग्स मिली थी। तो ये भी आया था, पुलिस की रिपोर्ट में नहीं था, पर इस डॉक्यूमेंट्री आप देखोगे तो उसमें है कि कुछ लोग पड़ोसी भी कह रहे थे कि कुछ उसकी लाश के साथ तांत्रिक क्रिया भी इन दोनों ने मिलके की थी। और इन दोनों का एक ये था कि जब पुलिस ने पकड़ लिया कि हम लोग ने हत्या नहीं की, हम लोग ने वध किया है। तो मेंटली हालत कहीं न कहीं दोनों की सही, तो दोनों की जो मेंटली हालत है, उसपे भी ये डॉक्यूमेंट्री फोकस करती है डॉक्टर के थ्रू। केस अभी चल रहा है, अब जो सज़ा दोनों को मिले। सेकंड केस हम लोग का दिल्ली का था, इलेक्ट्रिक शॉक केस। अब यहाँ पे अ, मोबाइल के चार्जर से किसी को शॉक लग के मर जाना। होता ये है कि लड़की सुबह-सुबह, जो वाइफ थी, घर वालों को चिल्लाती है कि आँख नहीं खोल रहे, घर वाले आते हैं, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहाँ पता चलता है कि ये मर चुके हैं। मोबाइल का चार्जर का तार टूटा हुआ था, अब तार से शॉक लग के मर जाना। पुलिस भी आती है हॉस्पिटल में, तो ये आपकी पोस्टमार्टम की बात होती है। वाइफ और देवर इसके लिए मना करते हैं। एक भाई का दिमाग खराब था। यहाँ पे इत्तेफाक का बहुत बढ़िया रोल है, बड़ा रोल है। इत्तेफाक से जो लड़का मरा, जो अपना हस्बैंड था, करण। इसमें हस्बैंड का नाम करण है, वाइफ का नाम सुष्मिता है, और जो देवर है उसका नाम राहुल है। तो करण का जो बड़ा भाई था, उसके हाथ में देवर जो राहुल था, उसका मोबाइल आ जाता है। अच्छा, इन दोनों का दिमाग देखिए, ये लोग पूरी रात, अच्छा, वहां पे जो पहला केस था, वहां पे दोनों ने मिल के मारा, फिर बॉडी काटा, तो मतलब उनका माइंड एकदम क्रिमिनल था। यहाँ पे लड़की डरी हुई थी। वो चैट भी यूट्यूब पर है, मीडिया में भी काफी उसको दिखाया गया था। उसपे साफ है कि सब कुछ वो उधर से गाइड कर रहा है, ये इधर से डरी हुई है। वो जैसे जैसे बोलता जा रहा है, ये ऐसे ऐसे करती जा रही है।
पहले खाने में कुछ नींद का रात में 11 बजे यही नींद की गोली ला के दिया था, वो खाने मिला के दे देना, फिर जब वो सो गया तो उसे 2 घंटे तक शॉक देते रहना ताकि वो उसकी सांस रुक जाए। पर बॉडी पे जो शॉक के निशान थे, अब उसको करंट भी लगा, मोबाइल से के चार्जर से भी लगा तो हल्का निशान होगा, वहाँ काफी बड़े बड़े निशान थे, चेस्ट पे भी और सर पे भी। तो इससे घर वालों को भी शक गया, वो चैट पढ़ के जो उसका जो बड़ा उसका छोटा भाई सब समझ गया था। वो पुलिस के पास गया। यहाँ पुलिस का रोल भी बड़ा ही वो विचित्र है कि जब ये लेके गया पुलिस एक्शन नहीं ले रही थी। फिर ये मीडिया के पास गया, मीडिया में केस को हाईलाइट किया। जब मीडिया में हाईलाइट हो गया तब पुलिस एक्टिव हुई, दोनों को पकड़ी। इस पे भी कहीं न कहीं अच्छा एक चीज़ और आई थी कि दोनों के परिवार के बीच में प्रॉपर्टी को लेके भी प्रॉब्लम चल रही थी। तो एक बात ये भी है कि शायद जो देवर था इसीलिए बड़े भाई को मार दिया, क्योंकि ये लोग अक्सर उसके घर जाते थे, प्रॉपर्टी को लेके कुछ जैसा हर घर में होता है वैसा चल रहा था। अब जो भी हो, अब देवर के साथ संबंध इसने खुद अब कबूला है, जो वाइफ थे इसका भी रिकॉर्डिंग है। अच्छा, उसने दिमाग ये लगाया कि चैट तो उसने देख लिया, फिर उसने अपनी भाभी को कमरे में ले गया और परिवार ने बड़ी प्यार से बात किया। इन लोगों ने गुस्सा नहीं दिखाया ताकि इनके पास सबूत आ जाए, पूरी चीज रिकॉर्ड की, फिर पुलिस को दिया। इस केस की भी चल रही है, अब जो सजा दोनों को मिले। थर्ड केस हमारा है मुंबई का टाइल्स केस। ये केस आपने सुना ही होगा। यहाँ पे भी 3 लोग हैं, वही कहानी, हस्बैंड वाइफ लवर। हस्बैंड का नाम विजय है जो लिहाड़ी का काम करता है, वाइफ का नाम चंदा है और जो लवर है उसका नाम बोनू है। पर ये केस अलग है। हस्बैंड की एज 38 के लमसम में है, वाइफ की एज 28 के लमसम में है, और जो लवर है वो 20 साल का है। तो अपने से 8 साल छोटे लड़के से प्यार कर लेना, और हस्बैंड भी वही है। अरे ये सब चौल बना के रहते थे। तो जो हस्बैंड का भाई है उसके परिवार भी बगल में रहता था, सब जो बोनू बताया वो भी बगल में रहता था माँ के साथ। अब यहाँ पे जब हस्बैंड को इन दोनों का चक्कर के बारे में पता चलता है, मोहल्ले वालों से सब बात छुपती नहीं है। अब रात में दिन में आ रहा है, जब ये लिहाड़ी पे चला जा रहा है, दिन भर कमरे में रह रहा है, तो भाई किसी न किसी की नजर पड़ी जाती है। तो हस्बैंड हाथ उठा देता है, हाथापाई होती है, तो उसी में वाइफ इसका मर्डर कर देती है। अब मर्डर हो गया, फिर ये साहिल क्या नाम था इसका, सॉरी, मोनू को कॉल करती है। तो मोनू के और दोनों के फिर बातचीत में ये सब करते क्या है कि पहले लाश को छुपाते हैं, और अगल-बगल सारे रिश्तेदार मजदूरी थे, तो एक मजदूर को बुला के ये सब कहते हैं कि सोख्ता भर गया है, ये टाइल्स तोड़ दी है, गड्ढा करना है, 2 बाई 6 का 30 टाइल्स निकलवाते हैं। और फिर जब वो उससे कहते हैं कि तुम बस तोड़ के चले जाओ, बनाने वाले दूसरे आएंगे। और जब गड्ढा हो जाता है तो फिर उसके अंदर बॉडी डालकर ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, फिर अपने देवर को बुला के टाइल्स लगवा देते हैं कि आपके भैया ने बोला है 3 टाइल्स लगाने हैं। यहीं पे देवर को थोड़ा चीजें खटकी थी। अच्छा, 15 दिन बीत गए, वो गायब है, लाश भी नहीं मिल रही है। फिर एक दिन देवर मोहल्ले वालों के साथ जाके वो टाइल्स उसके दिमाग पे खटक गई थी कि वो उसी लाइन से जुड़ा हुआ था। इस पे जो लड़की है उसके वकील ने भी कहा था कि ये चीज थोड़ा सा अजीब था, उसको पुलिस के साथ जाना चाहिए था। पर मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यार वो यही काम कर रहा है, तो कुछ चीजें को उसको भी नजर एक सोखता है सेफ्टी टैग कम से कम 6 बाई 8 6 बाई 10 ऐसे बता, 2 बाई 6 का नहीं। ये जो उसके दिमाग में था उसने टाइल्स को तोड़ा, और जब लाश मिली फिर पुलिस को बुलाया गया, फिर सारा वीडियो उसका है, आप भी यूट्यूब पे देख सकते हो। अब ये दोनों भागे, तीन, हाँ, अपने बच्चे के साथ तीनों भागे। यही काम तुम पहले भी तो कर सकती थी। ठीक है, हस्बैंड ने उस रात तुम्हें मारा, उस रात तुम साथ रहती, दूसरे दिन मोनू के साथ भाग गई होती। जो तुमने मर्डर करने के बाद किया वो तुम पहले भी कर सकती थी, किसी का बेटा जिंदा रहता। पर वही क्रिमिनल माइंड, गलती हो गई पर गलती को सुधारा नहीं, उस गलती को गुनाह में तब्दील कर दिया। तीसरा केस हम लोग का तीसरा हो गया, सॉरी, चौथा केस हम लोग का हरियाणा का है। ये केस भी हाईलाइट हुआ था। एक ये यूट्यूबर थी, वो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती थी। हस्बैंड को ये चीज पसंद पसंद नहीं था, पर वो ज्यादा पैसे कमा रही थी। हस्बैंड कम कमाता था, वो ड्रिंक भी करने लगा था। एक दिन ऐसे ही रील बनाए थे, रील बनाते बनाते एक लड़के के साथ इसकी दोस्ती हो जाती है, फिर उसके साथ रील बना लेती है। अब हरियाणा जैसे शहर में देखिए, वैसे ही औरतों का कमाना इन लोग के लिए गुनाह है, और औरत अगर ज्यादा कमाए, ये मानसिकता तो उस एरिया की ही है। अब लड़के के साथ बनाना अलग, अजीब तरीके से उसको वीडियो में भी कुछ वीडियो से टच करना, तो ये सब चीज हस्बैंड को बुरा लगी। हाथापाई यहाँ पे भी वही होती है, और वो एक लकड़ी का कुछ उठा के हस्बैंड के सर पे मारे, हस्बैंड बेहोश होता है। ठीक है, तुम उसके साथ भाग गई होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। फिर बॉयफ्रेंड को बोला, देखिए यहाँ पे गलती हुई, गलती से एक्ट हुआ, पर उसके बाद इन्होंने उस गलती को गुनाह बना दिया। अब बुलाना, फिर इन्होंने क्या किया कि बाइक पे उसे बीच में कंबल उड़ा के पीछे ये बैठी, आगे वही जो मैंने लड़का बताया वो, और दूर कहीं नाले में जाके इन्होंने फेंक दिया। फिर लाश मिली, जब लाश मिल गई तो फिर पुलिस ने जांच शुरू की। दोनों क्रिमिनल तो थे नहीं, टूट गए, बता दिया कि हाँ हमने ही मारा है। अरे यार, तुम दोनों भाग गए होते, हस्बैंड के साथ तुम खुश नहीं थी तो मारने की क्या जरूरत थी। और वही क्रिमिनल माइंड। पांचवा केस जिसके कारण मुझे लगता है ये पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी, और सबसे ज्यादा हाईलाइट ही वही केस हुआ,
मेघालय का ये इंदौर का केस था। मेघालय में क्राइम किया गया था। सोनम और राजा रघुवंशी केस। लड़की का नाम सोनम है और जो वाइफ का नाम सोनम है और लड़के का नाम राजा रघुवंशी। यहाँ पे इंदौर में दोनों रहते थे। अरेंज मैरिज दोनों की हुई। लड़की लड़के को देखी, लड़का लड़की को देखा, दोनों ने पसंद किया। अप्रैल में ही सारे लोग का रोका ओका हुआ था और मई में ही शादी हुई। शादी करके लड़की ने बोला कि मुझे मेघालय जाना है, वहाँ एक माँ का मंदिर है, कामाख्या देवी, उनकी दर्शन करना है, कुछ मन्नत का। फिजिकल होने नहीं दिया। अच्छा, एक चीज, सगाई होने के बाद से ही लड़का एक बार अपने दोस्तों को भी बोला था, भाई को बोला था, ये हमसे ज्यादा बात नहीं करती है। तो वो भी प्रोफेशन में थी, बिजनेस में थी, अपने डैड का बिजनेस देखती थी, लकड़ी का बड़ा कारोबार था इन लोग का। तो माँ ने भी कहा कि यार घर में तो बैठी रहती नहीं है, काम धंधे वाली है, बिजी रहती होगी। तो उस बात को इन लोगों ने उतना तूल नहीं दिया। जनरली होता क्या है, जब अरेंज मैरिज में सगाई के बाद से लड़का लड़की को जानना चाहता है, लड़की लड़के को जानना चाहती है, तो आप किसी को कैसे जानोगे? उससे मिलोगे, जुलोगे, बात करोगे तभी ना जानोगे। पर ये चीज़ राजा के केस के साथ नहीं था, जो बाद में माँ ने भी बोला और दोस्तों ने भी बोला कि राजा ये बात बोलता था। और लड़की किसी और को पसंद करती थी, उसी के जहाँ उसका था ऑफिस, जहाँ वर्क था, वहीं पे एक स्टाफ था 10-12 हज़ार कमाने वाला यार। उसके प्यार में ये इतना पागल थी। अच्छा, बाद में केस के बाद पड़ोसियों ने बोला कि सगाई के बाद से अक्सर घर पे बाप और बेटी के बीच में लड़ाई की आवाज़ें आती थी। माँ-बाप ये थे कि चलो शादी हो जाएगी, ज़िम्मेदार हो जाएगी, गृहस्थी में बस जाएगी तो भूल जाएगी, छोड़ देगी। शायद उसी समय माँ-बाप भी एक्टिव हो गए तो शायद एक लड़का जिंदा होता। चलो ठीक है यार, तुम कोर्ट मैरिज कर ली होती, पर क्रिमिनल बाइट देखिए कि हनीमून पे ले जाना। अच्छा, इसने 3 बार अटेम्प्ट करने का। इस केस में क्या था कि जो लड़का था, उसको तो शादी में राजा ने देखा हुआ था, तो वो नहीं जाता, वो अपने 3 दोस्तों को भेजता है और तीनों कम एज के थे, एक तो माइनर भी था। वो तीनों जब ये मेघालय में ऊपरी पहाड़ी पे जाते हैं, वहाँ पे वो ये सब भी चले जाते हैं, तो भाई अनजान जगह पे अगर इंदौर का बोलते हैं, हम लोग भी एमपी के इंदौर के हैं, तो लोकल मिल जाते हैं तो एक खुशी मिलती है। सब साथ में घूमने का प्लान होता है। ये सोनम जाहिर नहीं करती कि वो इन तीनों को जाती है। फिर जब सुनसान सड़का देख के उसको मार कर, सब हथियार लिए हुए थे, अब भी फेंक देते हैं। अच्छा, उस इस केस को पूरा इंडिया कह लीजिए, पूरा दुनिया ढूंढ रहा था सोनम को। बांग्लादेश तक उसकी सर्चिंग चल रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको मार के उसको बांग्लादेश भेज दिया गया हो। पर बाद में जब गाजीपुर में ये मिली, थोड़े इधर उधर की बातें कर रही थी, पुलिस सब पकड़ चुकी थी, क्योंकि जो शिलोंग की पुलिस थी वो इंदौर आके इन तीनों को पकड़ चुकी थी। और ये बात मीडिया में हाईलाइट नहीं की गई थी। और फिर जब सौरभ पकड़ाती है, फिर दोनों की वीडियो कॉल में बात करती है, तो सब केस धीमे धीमे सामने आ जाता है। उसके बाप आज भी कह रहे हैं कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है, पर सारा केस शीशे की तरह क्लियर है। अब जो सजा इन तीनों को मिले, तो अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर ली। एक बे मतलब यार सोचो, शादी, अब वो सब वीडियो आप देखोगे शादी का, तो आपको लगेगा कि ये लड़की इस माइंड में है। अच्छा, लड़के के साथ फिजिकल वो नहीं होती कि उसको, वो तो किसी और के साथ अपना जीवन बिताने का सपना देख चुकी थी और उसको कामाख्या देवी का ही इसने वो कहा कि नहीं। उसके बाद फिर वहां जाके अच्छा जल्दी जल्दी मारना चाहती थी कि कितना दिन मैं इसको रोक पाऊंगी। अब ये एक असली क्रिमिनल माइंड था। अभी तक जो मैंने केसेस बताया वो अनजाने में हुए, गलती से हुए। गुस्सा था, शुरू से हमेशा था, पर इतना ज्यादा नहीं था। अच्छा, जैसा मैंने इसके पहले वाला केस बताया था, जो हरियाणा वाला, वहाँ पे ये था, जो अब उसने जो मर्डर किया, वाइफ ने उससे बताया कि 1 साल पहले करवा चौथ पे इसने मेरे पे हाथ उठाया था। तो उस दिन वो गुस्सा वो दबा ली, पर उसके माइंड में था कि मुझे इससे पीछा छुटाना है। तो वो भाग के भी छुटा सकती थी, मर्डर करने की ज़रूरत नहीं थी। पर वही क्रिमिनल माइंड। पर यहाँ पे यार तुम, अब इसका माइंड ये था ना कि ये शादी करेगी, फिर अपने हस्बैंड को मार देगी, फिर ये अपने घर वापस आ जाएगा, विधवा से कौन शादी करेगा? फिर ये परिवार पे फोकस डालेगी कि मेरी शादी उसी से करा दिया जाए। सोचो, अपनी इच्छाओं के लिए किसी की ज़िंदगी को खत्म करना। तो फ्रेंड्स, ये थे ये पाँचों केस। अगर आप जानते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत बेहतरीन बनाई गई है। सारे रियल लोग हैं, माँ-बाप का इंटरव्यू, पर इस सारे में कभी भी जो लड़की पक्ष है, जो मर्डरर है, उसके पक्ष से कोई भी बात करने नहीं आया। जो भी आपको सुनने को मिलेगा, फ्रेंड हो गए, भाई हो गए, माँ-बाप हो गए, पुलिस हो गई, जो इसने पुलिस आज की, पत्रकार जो उस समय इसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे, और जो डॉक्टर, एक मेल एक फीमेल। मेल वाले की जितनी बातें आपको लॉजिकली लगेगी, फीमेल वाली कुछ जगह वो महिलाओं को आपको लगेगा कि डिफाइड करने की कोशिश कर रही है, जिसपे मैं 10% कन्विंस हुआ। 90% मुझे उसकी बातें, कुछ बातें गलत लगी। वो आप भी सीरीज में देखना, तो आप भी मुझे बताना कि क्या मैं सही था या गलत था। बाकी एक बार आपको इस सीरीज को जरूर एंजॉय करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इस डॉक्यूमेंट्री को। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।